परछाइयों के पार 1:13। सुबह की पहली किरण। हवेली का आंगन। हवेली की दीवारों पर चिपकी हुई पुरानी बेलें हवा से सरसराती हैं। रात भर की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू और दीवारों की सीलन में एक अनजानी सी बेचैनी घुल गई है। नेहा अकेले आंगन में खड़ी है, उसके चेहरे पर उलझन और दिल में अजीब सी बेचैनी है। उसकी उंगलियां बार बार अपने होठों को छू रही हैं, वहीं जहां कल रात समायरा की हल्की सी छुअन पिघल कर रह गई थी। वो खुद से बड़बड़ाए, क्या ये बस एक लम्हा था या कोई अनकही शुरुआत? समायरा पिछले हिस्से में एक पुराने स्टोर रूम में खड़ी है। दीवार पर एक टूटी हुई पेंटिंग को सहलाते हुए वो खोई खोई सी है। उसकी आंखों में रात की लाचारी झलक रही है। वो खुद से पूछ रही है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या मैं डर गई या कुछ और महसूस किया जो समझ नहीं आ रहा? उसी वक्त उसे जमीन पर एक पुरानी किताब मिलती है, एक डायरी जिसमें चमड़े का कवर है और किनारे फटे हुए हैं। नेहा उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में पहुंचती है। समायरा चौंकती है लेकिन खुद को संभालती है। नेहा धीमे से, तुम यहाँ छुप रही हो या कुछ ढूंढ रही हो? समायरा, शायद दोनों। कुछ पल की खामोशी, फिर नेहा धीरे से आगे बढ़ती है, उसके पास बैठती है। उनकी उंगलियां हल्के से टकराती हैं। नेहा, कल रात कुछ टूटा नहीं, कुछ जुड़ा था। समायरा, मैं डरी हुई थी और शायद अब भी हूँ। नेहा, मैं भी हूँ, पर ये डर अलग है, ये खोने का डर है। दोनों उस डायरी को खोलते हैं, भीतर अजीब लिपि में कुछ लिखा है। समायरा धीरे धीरे ट्रांसलेशन करने लगती है। ग्रेटर दैन प्रेम, जब निषिद्ध हो तो आत्मा पर छाया छोड़ता है। हवेली की चारदीवारी ने माधवी और रेखा की मोहब्बत को कैद कर लिया था, पर अधूरी मोहब्बतें कभी मरती नहीं, वो किसी और जन्म में लौटती हैं। नेहा और समायरा की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, क्या ये संयोग है या पुनर्जन्म? तभी लाइब्रेरी की एक पेंटिंग गिरती है। पीछे से एक पुराना पत्र और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलता है, जिसमें दो महिलाएं एक दूसरे का हाथ थामे हुए खड़ी हैं, एक तस्वीर जिसमें भावना आज भी जीवित है। समायरा धीमे स्वर में, माधवी और रेखा, नेहा और शायद हम। हवेली की हवा अचानक भारी हो जाती है। दीवारों से सीलन की जगह अब एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है। लगता है जैसे हवेली भी उनकी भावनाओं का हिस्सा बन चुकी है। समायरा नेहा का हाथ थामती है, इस बार पूरी हिम्मत के साथ। समायरा, मैं नहीं जानती इस सब का क्या मतलब है, पर मैं अब भागूंगी नहीं। नेहा, फिर चाहे हवेली का सच जो भी हो, हम साथ में जानेंगे। डायरी में बने एक स्केच से पता चलता है कि हवेली के पुराने हिस्से में एक सीक्रेट चेंबर है। दोनों मिलकर उस जगह को खोजती हैं। दीवार खिसकती है और उसके पीछे खुलता है एक कमरा, पूरी तरह सील, जिसमें अब भी माधवी की चीजें रखी हुई हैं। एक लाल साड़ी, एक पुराना संगीत बॉक्स और एक अंतिम पत्र। ग्रेटर दैन, जिस दिन सच्चा प्रेम फिर से इस हवेली में सांस लेगा, मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। नेहा की आंखों में नमी है। नेहा, हमारा प्यार कोई गलती नहीं है, ये वो अधूरी कहानी है जो अब पूरी हो रही है। समायरा, और मैं अब इसे रोकना नहीं चाहती। समायरा धीरे से नेहा के चेहरे को छूती है, फिर उसके माथे पर एक गहरा, नम्र सा चुंबन देती है। फिर उनकी लिप्स मिलते हैं, धीरे पर पूरे यकीन के साथ। ये कोई जुनून नहीं, ये शांति है, एक अधूरी कहानी के अंत की शुरुआत। हवेली के बाहर धीमी हवा और एक नई शुरुआत। हवेली की हवा अब ठंडी और सुकून भरी है। पुराने कमरे की दीवारों पर अब कोई चीखें नहीं, बस एक मीठा सन्नाटा है। नेहा और समायरा हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। नेहा, अब हम अकेले नहीं हैं। समायरा, कभी थे भी नहीं। समायरा धीरे धीरे पेंटिंग के पास जाती है। दो महिलाएं, एक सफेद साड़ी में, दूसरी गहरे लाल रंग के गाउन में, एक दूसरे की तरफ झुकी हुई हैं, मगर उनके बीच में एक गहरी खाई बनी है। समायरा धीरे से, ये सिर्फ पेंटिंग नहीं है, ये शायद कोई संकेत है, जैसे कोई कहानी जो अधूरी रह गई हो। नेहा पेंटिंग के फ्रेम को छूती है। अचानक उसके नीचे से धूल झड़ती है और एक पुराना कागज का टुकड़ा नीचे गिरता है। नेहा कागज उठाती है, उस पर उर्दू और संस्कृत मिश्रित भाषा में कुछ लिखा है। नेहा पढ़ती है, जहाँ प्रेम बंधन बन जाए, वहाँ आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, मगर जहाँ समाज की दीवारें खड़ी हों, वहाँ मोहब्बत खंडहर बन जाती है। समायरा, ये हवेली सिर्फ इमारत नहीं है, ये
किसी मोहब्बत का कब्रिस्तान भी हो सकती है। दोनों तहखाने के अंदर और गहराई में जाती हैं। वहाँ एक छोटा कमरा है जिसमें पुराने जमाने की चीजें, पायल, चूड़ियाँ और एक प्रेम पत्रों का बक्सा रखा है। समायरा बक्सा खोलती है। अंदर एक गुलाबी रिबन से बंधे दर्जनों प्रेम पत्र और सबसे ऊपर लिखा है, मेरी तारा को तेरी चांदनी से। नेहा और समायरा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। नेहा, तारा और चांदनी, क्या ये दो महिलाएं थीं जो इस हवेली में छुपकर मिला करती थीं? समायरा धीरे से और शायद कभी अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने नहीं ला पाई। नेहा उसकी आंखों में देखती है, कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर रुक जाती है। उनकी नज़दीकियां अब बढ़ने लगी हैं। समायरा चुपचाप एक खत पढ़ रही होती है जब नेहा उसके पास आकर बहुत धीमे से कहती है, नेहा, अगर मोहब्बत हमेशा डर में जिए तो क्या वो जिंदा रह पाती है? समायरा उसकी तरफ मुड़कर, अगर साथ हो तो डर भी धीरे धीरे प्यार बन जाता है। एक लाइट मोमेंट जहां दोनों के बीच नज़दीकियां महसूस होती हैं, मगर अभी सिर्फ आंखों की बात है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है। तहखाने की एक और दीवार हिलती है और पीछे एक गुप्त कमरा खुलता है। अंदर एक बड़ा शीशा रखा है, थोड़ा टूटा हुआ, मगर उसके सामने खड़े होते ही अजीब सी सरसराहट होती है। समायरा, ये वही दर्पण है जिसका जिक्र गांव वालों ने किया था, जिसमें बीती आत्माएं दिखती हैं। नेहा डरते हुए, या शायद वो जो कभी पूरी न हो सकी हो। जब दोनों उस शीशे के सामने खड़ी होती हैं तो उसमें तारा और चांदनी की परछाइयां दिखाई देती हैं। वो एक दूसरे की बाहों में हैं, मुस्कुराते हुए, मगर शीशे में धीरे धीरे उनकी परछाइयां धुंधली होने लगती हैं। समायरा, ये कहानी अधूरी नहीं थी, ये दुनिया अधूरी थी जो इसे समझ नहीं पाई। नेहा धीरे से समायरा का हाथ पकड़ती है। वो कांप रहा होता है। नेहा, अगर हम डरेंगे तो ये कहानी भी फिर से अधूरी रह जाएगी। समायरा, और अगर हम साथ हैं तो क्या डर भी इस हवेली को छोड़ देगा? नेहा उसकी ओर झुकती है, हल्का सा माथे पर स्पर्श करती है, प्यार से, धीरे, जैसे कोई वादा हो। अचानक कमरे की दीवार पर एक नया चिन्ह चमकने लगता है, एक सांप और एक कमल का। समायरा चौंकती है। ये तो मेरी रिसर्च का हिस्सा था, मगर ये यहाँ कैसे आया? नेहा, शायद अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, सच की परत भी खुलने वाली है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। हवेली के बाहर अंधेरा गहराता जा रहा है और एक अनदेखी आंखें दोनों को देख रही हैं। रात गहराती है। समायरा और नेहा हवेली के पुराने ड्राइंग रूम में बैठी होती हैं। मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में दोनों चुपचाप बैठी हैं। नेहा धीरे से पूछती है, क्या आप कभी किसी से ऐसा जुड़ी हैं जो शब्दों से बाहर था? समायरा उसे देखती है, कुछ सेकंड्स तक सिर्फ नजरें टिकती हैं, फिर धीरे से कहती है, हाँ, और शायद वो जुड़ाव आज भी अधूरा है। समायरा एक पुराना डायरी का पन्ना खोलती है जो उसी बक्से से मिला था। लिखा होता है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर ये दुनिया हमें अलग करे तो हम इस हवेली की दीवारों में हमेशा साथ रहेंगे। नेहा पन्ना पढ़ते पढ़ते रुक जाती है। नेहा, क्या लगता है ये दो आत्माएं आज भी यही हैं? समायरा धीरे से, शायद, और शायद हमें कुछ समझाना चाह रही हैं। बिजली अचानक गुल हो जाती है। हवेली में सन्नाटा। नेहा थोड़ा डर जाती है और समायरा का हाथ पकड़ लेती है। समायरा हल्की मुस्कान के साथ, डरिए मत, मैं हूं न। नेहा, यही तो डर है कि आप न रही कहीं। एक लंबा पॉज, फिर नेहा धीरे से अपनी उंगलियां समायरा की हथेलियों में उलझा देती है। दोनों फर्श पर बैठकर उस बक्से में रखे पुराने कपड़े, चूड़ियां और खत देखते हैं। समायरा एक लाल चुनरी निकालती है। शायद ये चांदनी की थी। वो नेहा की तरफ देखती है, फिर धीरे से वो चुनरी नेहा के कंधों पर डाल देती है। समायरा, कुछ चीजें वक्त से परे होती हैं, जैसे ये, या शायद हमारी बात। नेहा उसकी तरफ देखने लगती है, उसकी आंखों में नमी है, लेकिन मुस्कान भी। फिर से वो पुराना शीशा, इस बार उसमें सिर्फ एक परछाई दिख रही होती है, नेहा की, मगर पीछे कोई और खड़ा है। नेहा पलटती है, कोई नहीं। समायरा, कभी कभी आईना वो दिखाता है जो दिल छुपा रहा हो। नेहा धीरे से, या जो दिल कब से कहना चाहता हो। समायरा हवेली के एक कोने में बैठी होती है, डायरी में कुछ नोट कर रही है। नेहा उसके पास आती है। दोनों के बीच कुछ पल सिर्फ सांसों की आवाजें।
नेहा बहुत धीरे से, अगर कल हम यहाँ से चले जाएं, तो क्या ये सब बस कहानी बनकर रह जाएगा? समायरा उसकी तरफ देखती है, आंखों में हल्की सी चमक। अगर हम चाहें तो ये कहानी जी भी सकती है। कैमरा दोनों के चेहरों पर ठहरता है। हवेली के बाहर एक बार फिर हवा की सरसराहट होती है और शीशे में दिखती है एक नई परछाई। समायरा हवेली के एक छोटे कमरे में जाती है जो अब तक बंद था। वहाँ एक पुराना म्यूजिक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वह बॉक्स खोलती है, उसमें से एक मीठी लेकिन उदास धुन बजने लगती है। नेहा भी वहाँ आ जाती है और दोनों एकटक उस बॉक्स को सुनती हैं। समायरा धीरे से, ये धुन बचपन में सुनी थी मैंने, मैं भूल कैसे गई थी? नेहा, कहीं आपका कोई और रिश्ता तो नहीं इस हवेली से? समायरा चुप हो जाती है। हवेली की दीवारों पर लगी एक पुरानी पेंटिंग धीरे धीरे उभरने लगती है। उसमें दो औरतें एक दूसरे का हाथ थामे खड़ी होती हैं। नेहा गौर से देखती है, एक चेहरा बहुत कुछ समायरा जैसा लगता है। नेहा हैरान, ये आप ही हैं न? समायरा की आंखों में एक ठंडी सी टीस उतरती है। शायद मैं वही हूँ जो अधूरी रह गई थी। बिजली फिर चली जाती है। नेहा थोड़ा लड़खड़ाती है और समायरा उसे थाम लेती है। इस बार उनके बीच स्पर्श थोड़ी देर टिकता है। नेहा का दिल तेज धड़क रहा होता है। समायरा की आंखें उसकी आंखों में झांक रही होती हैं, मानो कोई पुराना रहस्य उसके भीतर तलाश रही हो। धीरे से नेहा का सिर समायरा के कंधे पर टिक जाता है। दोनों के बीच चुप्पी होती है, लेकिन वो चुप्पी एक जुड़ाव में बदलती है। उसी वक्त एक पुराना झूमर ऊपर से गिर जाता है, बस कुछ इंच दूर। दोनों चौंक जाती हैं, लेकिन बच जाती हैं। नेहा सांसें थामे, ये इत्तेफाक नहीं था, कोई है जो नहीं चाहता कि हम ये राज खोलें। समायरा, या फिर कोई है जो हमें सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। रात के आखिरी पहर में हवेली की छत पर दोनों अकेली खड़ी होती हैं। ठंडी हवा बह रही है, चांद की रोशनी उनके चेहरे पर गिर रही होती है। नेहा धीरे से, क्या आप भी कभी मेरे लिए कुछ महसूस करती हैं? समायरा चुपचाप उसे देखती है, फिर धीरे से उसके करीब आती है। उनके बीच फासला बहुत कम रह जाता है। नेहा की सांसें थम जाती हैं। समायरा उसकी लतों को कान के पीछे करते हुए कहती है, जो मैं महसूस करती हूँ उसे नाम देने से डर लगता है। दोनों के लब बस कुछ इंच दूर होते हैं, तभी हवेली के अंदर से एक तेज चीख सुनाई देती है। वे दोनों पीछे मुड़ती हैं और एपिसोड वहीं कट होता है।